एक लड़का अगर पढ़ता है किसी मदरसे में तो एक फर्द पढ़ता है। क्या एक लड़का अगर किसी मदरसे में पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है। खुदा की कसम किसी लिलबलाद में अगर किसी की एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ लिया। मेरा पर कतर निवाले मेरा पर कतर निवाले तुझे क्या पता नहीं है, तुझे क्या पता नहीं है। तेरी कैचियों की जद में तेरी कैचियों की जद में मेरा हौसला नहीं है। एक कबूतर एक कौवा दोनों जाल में फंस गया था। कौवा भी रो रहा है, कबूतर भी रो रहा है। तो कौवे ने कबूतर से कहा आप क्यों रो रहे हैं साहिब खैर। तो कबूतर ने जवाब दिया मैं तो हलाल जानवर हूँ, मैं ज़बह किया जाऊँगा, मैं तो जाल में फंस चुका हूँ। उसके बाद कौवा भी रो रहा था। तो कबूतर ने उनसे सवाल किया कि अच्छा आप बताएं आप क्यों रो रहे हैं, आप तो हराम जानवर हैं। उन्होंने जवाब दिया कि आपको ये पता नहीं है, अगरचे मैं हराम जानवर हूँ लेकिन ये पता नहीं है आपको कि ये जाल मौलवी का जाल है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई हीला इख्तियार करे उसको भी हलाल कर दे। तो ये लोग बच के रहे कि ऐसा ना हो कि आप मौलवियों मुफ्तियों के जाल में बचे रहें और ऐसा ना हो कि आपके जनाजे की नीयत यहीं से कर ली जाए और अब कब्रिस्तान दाखिल हो जाए। इसलिए अब आने का माहौल बना है, माशाल्लाह आ जाए, जुड़ जाए। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। टुकड़ों में बट गई है ये उम्मत रसूल की, फारूक के जमाने के नक्शे उठा के ला। और गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने, गुमराह कर दिया है नजर के फरेब ने। उस्मान से जाविया जरा शर्मो हया के ला, उस्मान से जाविया जरा शर्मो हया के ला। और यूरोप में मारा मारा न फिर ये गदाए इल्म, यूरोप में मारा मारा न फिर ये गदाए इल्म। दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला, दरवाज़े अली से ये खैरात जाके ला। और बातिल से तब रही है ये उम्मत रसूल की, बातिल से तब रही है ये उम्मत रसूल की। मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला, मंजर जरा हुसैन से कुछ करबला के ला। आइए हजरत सामीन वक्त की क़िल्लत दामनगीर, मैं इंशाअल्लाह दो आपकी जो ज़हमत है जनाब हजरत मौलाना कारी राशिद साहब इरफानी जो हम सब के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको बहुत मुख्तसर वक्त के लिए हाजिर करूँ। उसके बाद जनाब दिल खैराबादी साहब को, उसके बाद हमारे चतुर्वेदी साहब हैं चूँकि हमारे अरकान कमेटी का भी हुक्म है, उनकी हुक्म की तामील हमारी जिम्मेदारी होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, शाम से अब तक आप हजरात इस दीनी मजलिस में दीन की बातें सुन रहे हैं। एक बात जान जाइए, 12 आप हजरात से करम नवाज मौलाना मुफ्ती अंजार साहब अल कासमी और मारूफ राही साहब ने कहा कि भाई आप आगे आइए, आगे आइए। माशाअल्लाह कुछ लोगों ने तो बात सुनी। बुजुर्गों, जहाँ तक मेरा मुताला है मैं अर्ज कर दूं, इन अकाबिरीन की मौजूदगी में उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना तौहीद साहब अल मुज़ाहिरी तशरीफ़ रखते हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनकी मौजूदगी में मैं एक बात अर्ज कर दूं कि अभी तक मैं ऐसा कहीं किसी किताबों में मुताला नहीं किया कि सहाबे किराम दीन का दर्स आका की महफिल में सुन रहे हों और सहाबा मुंतशिर बैठे हों, अलग अलग बैठे हों। मनवर के लोगों, कारी राशिद खादिम दारुल उलूम तजवीदुल कुरान शहर समस्तीपुर, तोहफे के तौर पर तुम्हें यह बात दिया जाता है, जहां तक मेरा मुताला है कि नहीं आकाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला
अलैहि वसल्लम जब सहाबा के बीच दीन का दर्स दे रहे होते हैं, दीन की बातें कह रहे होते हैं, तो सहाबा इतनी तड़प और इतनी चाहत और इतना मिल मिल के बैठते थे कि किताबों में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अगर उनके सरों के ऊपर से चादर डाल दिया जाए तो नीचे झोल नजर नहीं आता था, नीचे झोल नजर नहीं आता था। इलाका के मुसलमानों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मौलाना अशरफ साहब अल मुज़ाहिरी ने उलमाए किराम के सैलाब को इस स्टेज पे ला जमाया है। आप तो ये सोच रहे होंगे कि फलाना मौलवी है, फलाना का बेटा मौलवी है, हाफिज है। खुदा की कसम, मजहब इस्लाम के कज्जूर नौजवानों, निहायत ही सेहतो कुव्वत के साथ मैं अर्ज कर देता हूं कि इन बोरियों पे बैठकर तालीम हासिल करने वाले को तुम गिरी निगाह से न देखो। गिरी निगाह से न देखो। मैं तकरीर आज नहीं किया हूं, बस 10 मिनट को पूरा देना है। बुजुर्गों, खुदा की कसम, आप जिस अकाबिरीन को देख रहे हैं, जिनका आप दीदार कर रहे हैं, इसे आप मामूली न समझें, इसे आप मामूली न समझें, बल्कि आलिमे दीन का देखना इबादत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक कहे सुभान अल्लाह। आलिमे दीन का देखना इबादत है और आलिमों के सोहबत में बैठना भी इबादत है। और मियाँ मुझे कह लेने दिया जाए कि आलिमों के सोहबत में बैठना इबादत क्यों न हो, आलिमों का दीदार करना इबादत क्यों न हो, इसलिए कि इन आलिमों के लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। कहिए सुभान अल्लाह। इन आलिमों के लिए दरख्त के पत्ते दुआ करते हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। और मोहसिने इंसानियत, काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम एक आलिम से मुसाफा कर रहे हो, अगर तुम एक आलिम से मुसाफा कर रहे हो, तो तुम ये ना सोचो कि फलां का बेटा है, फलां का भाई है, एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा है, एक मजदूर का बेटा है, बल्कि अगर तुम किसी आलिम से मुसाफा कर रहे हो तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ये सोचो कि तुम मुझसे मुसाफा कर रहे हो, तुम मुझसे मुसाफा कर रहे हो। दोस्तों, बुजुर्गों, मैं 10 मिनट का टाइम देख लिया हूं, इसलिए मैं खुतबा भी शुरू नहीं किया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रात की दुआओं का सिला है। हिंदुस्तान के हर शहरों में कारी राशि समझती पूरी मोहताज तारुफ नहीं है। मैं परसों भी बंगलौर जा रहा हूं और एक जगह 6.5 घंटे अल्लाह ने बात करवाई थी जमुई में। बुजुर्गों, तो आप अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओगे? कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताओ, कहो इंशाअल्लाह। और मौलाना अशरफ अल मुज़ाहिरी नाज़िम जामिया रहमत लिल बनात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये पैगाम आप हजरात को दे रहा हूँ कि इस इदारे में अपने बच्चियों को भेजकर तालीम हासिल करवाकर अपने घर
को जन्नत का नमूना बनाने की कोशिश करो। एक लड़का अगर पढ़ता है किसी मदरसे में तो एक फर्द पढ़ता है। क्या एक लड़का अगर किसी मदरसे में पढ़ता है तो एक फर्द पढ़ता है। खुदा की कसम किसी लिलबनात में अगर किसी की एक बेटी पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ लिया, एक खानदान पढ़ लिया करता है। बुजुर्गों, दोस्तों, मजहब इस्लाम के गयूर नौजवानों, इसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, कुर्बानी देनी होगी। लोग तो कहेंगे क्या मैट्रिक इंटर न करे ले फलना बेटी को, तो कहेंगे, अरे कहेंगे या नहीं कहेंगे? दोस्तों, मेरी बेटी, आपकी बेटी, इस कौम की बेटी स्कूल की डिग्री लेने के लिए, कॉलेजों की डिग्री लेने के लिए घर से निकलती तो जरूर है, लेकिन जब तक घर सही सालिम लौट कर नहीं आती, खुदा की कसम उसके माँ बाप के दिल से पहुंचो कि जब तक सही सालिम लौट कर नहीं आती उसे सुकून नहीं मिलता, उसे सुकून नहीं मिलता। लेकिन ये जामिया रहमत लिल बनात ही है जहां नबी के मोहब्बत में डूब कर तालीम दी जाती है। जो नबी का दीवाना होगा, खुदा की कसम उस मदारिस में पढ़ाने वाली आलिमा, मुअल्लिमा, खुदा की कसम पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून का तोहफा देगी। हम लोग इंशाअल्लाह अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे ना भाई, कहिए इंशाअल्लाह। इस्लाह की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, जामिया अज़हर मिस्र से आलिमों को बुला लीजिए, मदीना यूनिवर्सिटी से आलिमों को बुला लीजिए, पूरी रात वाज़ो नसीहत करवा लीजिए। इस्लाह नहीं होगा, इस्लाह तो आपके घर से, कहिए ना सुभान अल्लाह। इस्लाह तो आपके घर से होगा। एक बाप अपने बेटे को कहता है, बेटा बीड़ी ले आओ। अरे अब आगे, एक बाप अपने बेटे को कहता है बीड़ी ले आओ, तो कल होकर तेरा बेटा तेरे सामने सिगरेट पी रहा है तो इसे मजाक क्या? अरे मियां, बुनियाद तो तुमने ही दी है, बुनियाद तो तुमने ही दिया है। शॉर्ट में दो बात कह के गुफ्तगू में मुकम्मल करता हूँ। बुजुर्गों, हिंद के राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह बंगाल की धरती पे तशरीफ लाए। 21 या 22 साल की उम्र थी, नौजवानी का आलम था, नौजवानी का आलम था। जब इस्लाम का पैगाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया, तो जहां तक मेरा मुताला है कि 7 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। 7 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, न जाने कितनों ने तौबा किया। माँ के पास आए, कहा अम्मी आज तो अजीब मामला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा ऐसी बात हुई। माँ ने कहा बेटा बेटा बेटा, ये तेरा अमल नहीं है, बल्कि ये अमल तो मेरा है। मैं तुम्हें दूध पिलाती थी तो बावजूद पिलाती थी, मैं तुम्हें दूध पिलाती थी बावजूद पिलाती थी, मैं तुम्हें गोदी में बैठाती थी, दुरूद पढ़ के सुनाती थी। ये तो मेरे अमल की वजह से तुम्हें ये तोहफा मिला है। तो बुजुर्गों, अगर तुम चाहते हो, ऐ मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आप चाहती हैं कि मेरा बेटा भी दीनदार हो, मेरी बेटी भी दीनदार हो, तो आपको
को या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पे और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।